हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्क नाइफ। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। करेक्ट। तो हम लोग एनसीईआरटी के ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थ्योरीज और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ठीक है। तो इसका आज पहला क्लास होने वाला है, पहला लेक्चर होने वाला है। तो बने रहें, वीडियो के को लास्ट तक देखें और कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो पॉज करके कमेंट करें। ऑलराइट। तो जैसे कि हम लोग ने बाकी चैप्टर्स में देखा था, हम लोग थ्योरीज को पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग पॉइंट वाइज इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि इस चैप्टर 3 में वो हम लोग का डेफिनेशन इटसेल्फ, दैट इज जो टाइटल है अपने चैप्टर का, वो दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन बाई लाइन समझेंगे। इसमें क्या क्या वर्ड्स है, इसको आप एक्चुअली इस बड़े से स्टेटमेंट को आप लोग 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है। एक तो पहला है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। दूसरा है इन टू वेरिएबल्स और तीसरा है पेयर, इस पेयर ऑफ। ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि पहले को अगर हम लोग लिखें ऐसे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो हम लोग ने पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल्स में देखा था कि लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होता है, यस 1। जिसका डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो जाए वो लीनियर इक्वेशन है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है। एक्स हो गया एक वेरिएबल और टू वेरिएबल हो गया एक्स एंड वाई। हम लोग का तीसरा पॉइंट जो है यानी पेयर ऑफ, यानी पेयर मतलब क्या होता है, सिंपली टू इक्वेशंस। यानी अगर हम इसको टाइटल को अब तोड़ें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब हम लोग के पास कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एंड यही है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी x और y। करेक्ट। तो आपको टाइटल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को ये भी बता जानना चाहिए फिर कि हम लोग को इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा कि टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। यानी आपको ये इक्वेशन पता होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 और करस्पॉन्डिंगली सेकेंड वाली भी। तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। करेक्ट। तो टाइटल का मतलब आपको समझ में आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा बोलता है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। करेक्ट। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि जो हम लोग ने दो इक्वेशंस पीछे पढ़ा, तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लेट से कि हम लोग के पास एक एक्स और वाई एक्सिस है, क्योंकि हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पता है जहाँ पे एक्स होता है, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर होता है प्लस वाई एक्सिस और नीचे होता है माइनस वाई एक्सिस। करेक्ट। तो हमारे पास ये दो लाइंस दिए होंगे, से एक हम लोग को दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हम लोग का लाइन दिया हुआ है लेट से लाइन 2। ये है लाइन 2 और ये है लाइन 1। ठीक है। ये वही पहला वाला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करते कैसे हैं, तो इसके लिए पहले आपको एक नोट में बता देता हूँ। ठीक है। जो आप लोग को नोट कर लेना है वो नोट ये है कि सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस इंप्लाइज दैट इज, अगर दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा, उसका वो देगा गिव्स देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। यानी सिंपल मतलब ये हुआ
कि अगर इस ग्राफ में आए तो यानी हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करें तो हम लोग को जो पॉइंट मिलेगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI। ठीक है, तो ये हम लोग का नोट हो गया। तो हम लोग का सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। तो अब हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्चुअली इसके 3 केसेस अराइज होते हैं, 3 केसेस। ठीक है, और ये इस चैप्टर का बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो 3 केसेस क्या होते हैं इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, पहले 3 ग्राफ बना लेते हैं, पहला ग्राफ, फिर दूसरा ग्राफ और से ये तीसरा ग्राफ। तो ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो मे भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख सकता है, तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर करें और कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो पहला केस ये हो सकता है कि हमारे पास 2 लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करें। ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, यानी एक जगह मीट करें। ठीक है, एक जगह पे, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा सकता हूँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी एक पॉइंट पे मीट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? लाइंस इंटरसेक्ट, है ना। या दूसरा केस हमारा आ सकता है कि एक लाइन ये है 1, ठीक है, और जो सेकेंड लाइन है वो कुछ नहीं, सिंपली इसी लाइन पे अगेन खींचा हुआ दूसरा लाइन है, मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को कॉन्सेप्ट वो बात में इतना अच्छा वो आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो लाइन 1 भी यहीं पे है और लाइन 2 भी यहीं पर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइंस कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है, और जो हमारा थर्ड केस है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, यानी पहला लाइन यहाँ और दूसरा लाइन भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास करें, ये दिखाने के लिए है, अलग भी हो सकता है। ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइंस पैरेलल। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको नोट करें, जैसे हम लोग ने पिछले नोट में देखा, पिछले स्लाइड के पिछले नोट में, सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशन, दैट इज वही 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यानी लाइंस ऑन ग्राफ। ठीक है, यानी लाइन 1 एंड 2 जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या देगा? उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी अगर हम लोग केस 1 की बात करें, जो हम लोग का पहला केस है, केस 2 और ये केस 3। ठीक है, तो हम लोग इन 3 केसेस को सॉल्व करें तो पहले में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। ठीक है, उस तरह से हम लोग दूसरे अगर केस को देखें तो उसी लाइन पे सेकेंड लाइन भी है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन, यहाँ ऐसे करके इनफाइनाइट तक बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, यानी इसके सॉल्यूशंस हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और जो लास्ट लाइन है यहाँ तो कभी लोग मीट ही नहीं कर रहा है, जैसे ये पैरेलल उधर जा रहा है, ये पैरेलल इधर जा रहा है, कहीं इसको कहीं भी जाके मीट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। करेक्ट, ये आप लोग को 3 केसेस समझ में आया। तो जीरो जो सॉल्यूशन है इसका सिंपल मतलब ये है, 1 सॉल्यूशन मतलब 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक बार लोग मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करेक्ट, और इस तरह से जो लास्ट वाला केस है केस 3, जीरो सॉल्यूशन यानी 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करेक्ट, ये आप लोग को 3 केसेस समझ में आया, इसी पे हम लोग थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग का ये होने वाला है इसी पे। ठीक है, इन 3 केसेस को बांट दें तो इसको हम लोग, अगर होता है ना, ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था कि हम लोग ग्राफ में समझाया, हम लोग मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, फॉर 2 लाइंस। ठीक है, हमारे पास 2 लाइंस है, कौन कौन से लाइन है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, तो इनका तीन केसेस बनेगा जिससे हम लोग ने देखा। तो पहला केस क्या होगा, मैथमेटिकली हम लोग इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। केस वन ये होगा फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें इन x के और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 यानी दिस टर्म बाय दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो से मैच नहीं करता है, ठीक है। केस टू जो है अपना, वो होता है किसका, कोइंसिडेंट लाइंस का, यानी एक के ऊपर एक, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पीछे देखिए ये वाला केस है ना। तो इसमें सीन होता है कि जो ऑल रेशियोज होते हैं वो सब बराबर होते हैं, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर, इसको बोल दिया हम लोग ने सेकेंड केस। और जो हमारा लास्ट केस है, केस 3, वो है क्या, वो है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन वो बराबर नहीं होता है किसके, कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के, दैट इज c1/c2, करेक्ट। तो हम लोग को पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, एक सॉल्यूशन होता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। देखिए पहला केस, एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना है, एक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस यानी ये वाले एक के ऊपर एक, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी कितना सॉल्यूशन हो जाएगा कोइंसिडेंट का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वही पिछला साइड को हम लोग वापस देख रहे हैं। और जो थर्ड है वो पैरेलल लाइंस, दैट इज जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। तो जीरो सॉल्यूशन मतलब जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप लोग को नोट ये करना है कि जो केस वन और केस टू होता है, इसमें हम लोग के पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या तो वन है नहीं तो इन्फिनिटी है, लेकिन सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से जो केस 3 है, ये पैरेलल लाइंस है जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें हम लोग का सॉल्यूशन आएगा और जिसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस या जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग का क्लियर हो गया डाउट, ये थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि अगर हम लोग फिर से रिपीट करें तो 3 केसेस डेवलप होते हैं किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। जो पहला केस होता है जिसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उसमें वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। दो लाइंस अगर एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं जिनको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और जो तीसरा केस है जिसमें जीरो सॉल्यूशन यानी लाइंस जब पैरेलल हो जाते हैं उसमें होता है जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर, करेक्ट। तो इसी पे हम लोग ने मैथमेटिकली इसको देखा कि इसको 3 केसेस में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे अगर जो हम लोग का ये जो थ्योरी है वो हम लोग को कंठस्थ याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ने एनसीईआरटी की क्वेश्चन उठाई है, फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें बोलता है कि चेक ग्राफिकली वेदर दीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। इज सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो हम लोग ने जस्ट देखा कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट उनको बोलते हैं जिनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि ग्राफिकली चेक करना है इसको। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों लाइंस को लिख लेंगे इधर। तो हम लोग का पहला लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, तो ग्राफिकली चेक करना है। तो ग्राफिकली हम लोग को लाइंस को प्लॉट करना होगा। तो ग्राफिकल प्लॉटिंग तो हम लोग क्लास 7 से सीखते आए हैं कैसे करना है। x और y के दो वैल्यूज हम लोग ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो
लेट से हम लोग ने x की वैल्यूज देखी, x को इधर ले लिया, और y कैसे निकलेगा यहाँ से, y को यहाँ देखिए, अगर 3y को ही रहने देते हैं, राइट साइड में भेज देते हैं 6 माइनस एक्स, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाई 3, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। इसके दो वैल्यूज, लेट से हम लोग x को लेते हैं 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे y के लिए, तो 6 बाई 3 हो जाएगा 2, और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 0 ले लें, तो या x का वैल्यू हम लोग 6 ले लें, तो 6 माइनस 6 0 बाई 3 दैट इज x6, तो y हो जाएगा 0, करेक्ट। उस तरह से हम लोग को सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम लोग को प्लॉट करना है, तो उसके लिए भी लोग फिर अगेन सेम काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के हम लोग को 2 पॉइंट्स चाहिए x और y के, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो 2x माइनस 3y 12 है, इसका मतलब 2x को माइनस 12 इधर ले आते हैं, 12 को राइट हैंड में देते हैं 3y, तो लोग क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा कितना y, हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 बाई 3, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरे पेन से लिखें, तो अगर हम लोग लेट से x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 डाल दिए, तो x कितना जाएगा, y जाएगा 0 माइनस 12 बाई 3 इट इज माइनस 4। उस तरह से अगर हम लोग लेट x इज इक्वल टू 3 डाल देते हैं, तो 2 3 जा 6 माइनस 12 माइनस 6 बाई 3 दैट इज, अगर हम लोग देख लीजिए y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू डाल दिया हम लोग ने 3, है ना, माइनस 12 बाई 3, तो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 12 बाई 3 दैट इज माइनस 6 बाई 3 दैट इज माइनस 2, यहाँ आ गया y का वैल्यू माइनस 2 और x को हम लोग माना था 3, तो हम लोग के पास ये दोनों इक्वेशंस आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। जब हम नेक्स्ट पेज में सिर्फ वही करेंगे, ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, तो लेट से रूलर लगा देते हैं इधर, करेक्ट। तो वापस इस पे हम लोग को पॉइंट्स यहाँ आ गए थे, इस वाले के लिए 0 2 और 6 0, है ना। तो नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, इसको कर दिया 90 डिग्री और यहाँ डाल दिया स्केल, तो आ गया ऐसा लाइन, और इधर कर दिया 180 0 डिग्री, ना यहाँ कर दिया कुछ ऐसा, ठीक है। स्केल को ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ गया है, और हम लोग इसको करेंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग कितना, तो इससे अच्छा तो हम लोग इधर लगाते हैं ना, तो कूलर को इधर लगा देते हैं लाइन पे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कुछ ऐसा, तो इधर आ गया y, इधर आ गया x, इधर आ गया माइनस एक्स माइनस वाई, इधर आ गया माइनस एक्स, ठीक है। पट करते हैं, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर कर दिया -1 -2, -2 और -1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, 0 ओरिजिन 1 2 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो हमारे पास लाइंस है 0 2 और 6 0, 0 2 और 6 0, तो 0 2 इधर आ जाएगा और 6 0 इधर आ जाएगा, ये लाइन 1 हो गया। लाइन 2 हो गया 0 -4 3 और -2, 0 -4 3 और -2, ठीक है। तो हम लोग रूलर से इसको ड्रॉ कर लेंगे, इजी। तो यहाँ से यहाँ इतना, तो इसका आ रहा है अप्रॉक्स जोड़ने पर कुछ ऐसा, ठीक है। तो लोग अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो आप लोग को ये काम किस पे करना है, पेपर पे करना है, ग्राफिकली सॉल्व करके। इसको जोड़ा तो ये आया लाइन 1,
और सेकंड वाले को जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, हाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो आएगा करेक्ट। तो हम लोग बंद कर देते हैं रूलर को। तो ये हम लोग का था लाइन 1 और ये था हम लोग का लाइन 2। तो लाइन 1 था तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और लाइन 2 था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये था ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इस ग्राफ से क्या नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग ये ग्राफ देखिए पहला लाइन में, उसके बाद फिर हम लोग इस टेबल पे चलते हैं। तो हम लोग के पास अगर वापस टेबल पे आए ग्राफ देखने के बाद, तो इन तीनों में केसेस में से आपको कौन सा केस लग रहा है? एक करेक्ट, एग्जैक्टली ये केस 1 है जहां पे इसके सिर्फ एक सॉल्यूशन है। तो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है सिर्फ एक यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग लिख देंगे एक सॉल्यूशन आंसर में, और एक सॉल्यूशन मिल गया यानी सॉल्यूशन है, यानी ये कैसा इक्वेशन है? ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कंसिस्टेंट, ठीक है, या कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हम लोग का ये पॉइंट इटसेल्फ। पॉइंट कितना है? कितना ये है 0.60 कोऑर्डिनेट आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था ये कि ग्राफिकली चेक करना था ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसका एक सॉल्यूशन है और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कितना है? 60 पॉइंट। डन। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और हम लोग ने आज थ्योरी पार्ट लेक्चर 1 की चैप्टर 3 की कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? अगर लोग क्विक रिवीजन करें तो वो था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ ये दो इक्वेशंस जो आप लोग को देखना है, और ये सेकंड पार्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यानी ग्राफ बना के, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट था हम लोग का कि वो था कि थ्री केसेस कैसे होते हैं ये तीनों इक्वेशन के, वो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फाइनली हम लोग ने एग्जाम्पल भी देखा और इसको ग्राफ को ऐसे सॉल्व किया जिसमें हम लोग का एक सोल्यूशन आ रहा है कंसिस्टेंट इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोग का लेक्चर 1 डन है। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।